पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा दे रहा है, जहां उसकी डेड बॉडी देखने के बाद एक रिपोर्टर बेहोश हो जाता है सर। कोई मुसलमान हो, यादव हो, हिंदू हो, कोई भी हो, राजपूत हो, भूमियार हो, उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग भी दोषी हैं। सख्त से सख्त उसको सज़ा मिले। मेरी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, कानून से बढ़ करके उसको सज़ा देने का जो है ना कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, ये घटना मीडिया में सुर्खी बना, सारे देश में श्रद्धा के प्रति सिंपैथी उमड़ पड़ी। लेकिन अब हाल में ताज़ा मामला बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती से आ रहा है, जहां शकील मियां ने नीलम देवी के साथ वही वारदात फिर से दोहरा दी, जहां उसके स्तन काट लिए गए और निर्मम और नृशंस हत्या कर दी गई। तो हमारे साथ इस टाइप का जब मामला बढ़ रहा है, तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक मुस्लिम समाज सेवी हैं। आइए जानते हैं कि ये घटना जो है मर्माहित कर रही है, हिंदुओं को तो कर ही रही है, लेकिन क्या मुस्लिम समाज इस घटना को लेकर क्या सोचता है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद। अभी मामला जो सर श्रद्धा का हुआ था, आफताब ने 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा एक बेटी थी, क्या लगता है सही की गलत? देखिए, श्रद्धा एक हिंदुस्तान की बेटी थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ अन्याय हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आफताब है या रमेश है या सुरेश है, जिसने भी घटना किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर सज़ा मिलनी चाहिए, इस बात से आप भी सहमत हैं? बिल्कुल। लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे सर कि जहां आफताब के इस टाइप का कुकृत्य के बाद आफताब के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, आफताब के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर की संख्या 24 घंटे में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, और उसके कमेंट में क्या है कि अल्लाह को तुमने खुश कर दिया, अल्लाह का काम तुमने किया। सर इस टाइप के कमेंट आपके समाज से आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें धर्म की कोई गलती नहीं है। एक जो है गलत करने वाले का एक जो है ना समाज ही अलग होता है। ठीक है, आफताब एक मुस्लिम नामक व्यक्ति है, वो लड़का है, उसने जो कुछ भी गलती की काफ़ी निंदनीय है, उसको सज़ा मिलना है और मिलना चाहिए। और उसमें जो है ना किसी धर्म को जो है ना बदनाम करने की कोई ज़रूरत सर आपके धर्म के लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब तुमने अच्छा कर दिया, अल्लाह को खुश कर दिया। क्या कोई अल्लाह, क्या कोई ईश्वर किसी को इस टाइप से काटने से खुश हो जाएगा क्या? मैंने तो पहले कह दिया कि इनका कोई धर्म नहीं होता है। गलत और सही का हर धर्म में जो है ना ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अगर गलत का कोई साथ दे रहा है तो वो गलत ही लोग हैं, उन संस्कारहीन लोग ही हैं जो गलत का साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं सरकार से और कानून से ये मांग करता हूँ कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको तो फ़ौरन तुरंत स्पीडी ट्रायल चला कर 8 से 10 दिन के अंदर में सख्त से सख्त उसको सज़ा मिले। मेरी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए और उसके परिवार को भी सज़ा होनी चाहिए। उसके परिवार को सर क्यों सजा? देखिए, उसके परिवार ने उसको शकील ने किया, पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाएगा? परिवार को सज़ा इसलिए मिलना चाहिए कि उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, इसलिए उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग भी दोषी हैं। तो संस्कार नहीं दिया गया सर, उसके परिवार को दोषी है। तो ऐसा कई मामले देखे गए हैं, तो सभी में परिवार दोषी है? बिल्कुल परिवार दोषी है। अगर अच्छा संस्कार परिवार ने नहीं दिया है तो वो दोषी है। बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो माँ बाप को भी सज़ा मिली है। बहुत ऐसी मिसालें हैं। इस तरह इसके परिवार के लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। सर भागलपुर बिहार का ही मामला है, तो बिहार के मुसलमान क्या करेंगे? क्यों नहीं आवाज़ उठाते, आंदोलन क्यों नहीं करते हैं सर? आप लोग बैठे रह जाते हैं। आपके धर्म के लोगों को बार बार ऐसा करने पर हिम्मत मिल जाता है। कोई ऐसा संदेश मुस्लिम समाज क्यों नहीं करता है कि दोबारा कोई आफताब ना आए, दोबारा कोई शकील ना आए? देखिए, हम रोड पर खड़े होकर के आंदोलन करने का मतलब रास्ता कुछ और कुछ हो जाता है। लोग हमारी वाहवाही कम करेंगे और जो है ना हमारी बुराई ज़्यादा करेंगे। इसलिए ये देखा जाता है, हमारे मस्जिदों में जा कर के देखिए, ख़ास करके जुमे के दिन आके हमारे मस्जिद के जो उलमा होते हैं, मौलाना जो होते हैं, बार बार इस चीज़ पर जो है ना अपनी बयान को देते हैं कि कोई ऐसी गलत काम ना करें। मगर फिर भी हमारा समाज, जहाँ तक देखा जाता है कि आपके मस्जिदों में कभी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट किया जाता है, कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है। तो ऐसे कुकृत्यों के बाद क्या आपका धर्म और इस्लाम खतरे में नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसा मस्जिद में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जाता। मदरसों पे आरोप लगता है सर कि मदरसों में आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। देखिए ललित जी, जहाँ गलत गतिविधि है थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ, तो गलत है, मगर ऐसे पूरे जितने भारत में जितने मदरसे हैं सबको टारगेट करना भी ये अच्छी बात नहीं है। आप जांच कीजिए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी करा रहे हैं, जांच कीजिए, जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई किया जाए, वरना पूरे भारत के मुसलमानों को और मदरसों को जो है ना बदनाम करने का काम करिएगा। क्यों कीजिएगा जी ऐसा?
जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। उसका मैं सपोर्टर नहीं हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ जहाँ गलत होता है। अगर गलत नहीं होता है तो पूरे कौम को, पूरे मदरसा को बदनाम करने का आपका कोई हक नहीं बनता है। सर एक बात है, और जहाँ रामायण, गीता, महाभारत, कुरान और हदीस है, तो आपके थोड़ा तो धर्म ग्रंथों पे भी हम जाएंगे। क्या आपके धर्म ग्रंथ में कहीं इस स्थान दिया गया है, इसको जायज़ ठहराया गया है? देखिए, मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, ठीक है, मैं मौलवी, मौलाना या आलिम फाजिल नहीं हूँ, मगर मुझे इतना तो बचपन से सिखाया गया है कि पूरे दुनिया में किसी एक की हत्या अगर आप कर देते हैं, किसी एक की हत्या कर देते हैं, तो ये समझिए कि पूरा आलम का हत्या आपने कर दिया, आप उसके गुनहगार हैं। मगर समाज के कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, वैसे वैसे लोगों को हमारा समाज या आपका समाज उसका बहिष्कार करे और उसको जहाँ समाज से मन अलग करने का काम करे। सर शर्मिंदगी होती है कि नहीं ऐसा सुनने के बाद? शर्मिंदगी होती है, बहुत बहुत शर्मिंदगी होती है। तो कट्टर कहा जाता है मुसलमानों को, कट्टरता ज़्यादा है क्या आपके खून में? कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। भागलपुर में सर जिस तरीके से घटना हुई है, कई हिंदू संगठन के लोग वहाँ हैं, आपके संगठन के मौलवी क्यों नहीं जा रहे हैं इसका सपोर्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए कुछ? देखिए, संगठन में जाने का मतलब ख्याल क्या होता है कि जाना चाहिए। कोई संगठन अगर इस बात को आवाज़ उठाता है, इसके लिए आवाज़ सर महिला को जिस तरीके से काटा गया, शर्मिंदा है कि नहीं आप पहले ये बताइए। बिल्कुल शर्मिंदा है। अगर शर्मिंदा नहीं होता तो आपके साथ बयान क्यों देते? आरोपी मोहम्मद शकील निकला। बिल्कुल, अगर शकील हो या आप, और अब आरोप लग रहा है कि मोहम्मद शकील ने 20,000 रुपया या कुछ राशि दी थी जो उसका हस्बैंड टाइम पे नहीं लौटाया गया, उससे खपा होकर काट दिया गया। कोई मुसलमानों का भी बयान आया है, इसलिए काटा। तो पैसा बाकी रहेगा सर, तो आप काट दीजिएगा। देखिए, मामला पैसे का हो या हीरे का हो या किसी चीज़ का हो, बात मुद्दा वो नहीं। आज आप कानून की बात कर रहे हैं, तो शकील कानून के पास क्यों नहीं गया? उसने दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? उसने क्या रास्ता अपनाया, नहीं अपनाया, मगर उसने जो काम किया है वो गलत है, गलत था और वो गलत ही रहेगा। उसको फ़ौरन सज़ा होनी चाहिए। सज़ा मीन्स कि मेरा मांग है कि उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, जल्द से जल्द, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और उसके परिवार के लोगों को भी सज़ा होना चाहिए। उसके परिवार के लोगों के संज्ञान में ये बात रही होगी कि मामला ये चल रहा है, मामला वो चल रहा है। इस तरह से हम मुसलमान ऐसे ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी सर ताज़ा मामला खान सर के द्वारा भी देखने को मिला। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उसको ट्वीट किया। खान सर ने द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया। कहा, द्वंद्व शब्द जब समझा रहे थे अपने क्लासरूम में, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, और एक हिंदू के नाम पे कहा कि किसी, मतलब अगर कहा जाए कि जैसे मेरा नाम ललित है तो ललित ने प्लेन उड़ाया, तो ललित ने प्लेन उड़ाया यानी कि प्लेन उड़ाया, और अब्दुल ने प्लेन उड़ाया का मतलब दूसरा उड़ाया। जिस तरीके से बार बार आपके धर्म के लोगों पर आरोप लगता है कि जिहादी मानसिकता है, आतंकवादी है, तो इस तरीके से खान सर खुद एक मुसलमान टीचर होकर, सर टेंडेंसी कुछ नहीं लग रहा कि बदल रही है? जो मुसलमान अब्दुल हमीद ने एक समय पैटर्न टैंक उड़ाया, अबुल कलाम आज़ाद ने मिसाइल बनाया, जिस मिसाइल पे आज भी हमें गर्व है और सारा देश फख्र के साथ उनका नाम लेता है, ऐसे समय में शकील और आफ्ताब किसी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे लोग? देखिए, धर्म के साथ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब रहा साहब, आपने कहा कि खान सर के बारे में, ये खान सर तो बीच बीच में जो है ना मीडिया के बीच में या उनका जो है ना ऑनलाइन क्लास वगैरह चलता है, कुछ ना कुछ जो है ना बोलते ही रहते हैं। इसमें कोई माने दो मत की बात नहीं है। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी ऐसी बात करते हैं, वो निंदनीय है। अपने समाज से सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग आप कीजिएगा कि जिस तरीके से आपकी जाति को बदनाम हो रहा है, बार बार आरोप लग रहा है, दुखी होते हैं आपकी नहीं? आपके घर में भी बेटी होगी, और बेटियों के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हो रहा है, पूरे भारत के लोग शर्मिंदा हैं। बिहार में भी जिस तरीके से घटना हो गई, आज बिहार भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है इसे। देखिए, मैं अपने समाज के मुस्लिम भाइयों से, ख़ास करके जो गलत लोग हैं, उन लोगों को ये बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से कि हम इज़्ज़तदार मुसलमानों को इज़्ज़त से जीने दिया जाए, क्योंकि हमारा भारत में तो आपको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इज्जत से जीने का भरपूर मौका मिल रहा है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो इज़्ज़तदार मुसलमान भारत में हैं, उनको इज्जत से जीने देने का काम किया जाए। कोई कौन सा इज्जत से नहीं जीने दे रहा आप लोग? हमारा अपना समाज ही, कोई हमारे समाज के लोग ही कुछ काम ऐसे कर जा रहे हैं जो कि हमारी बदनामियाँ हो रही है, हमारे जात की बदनामियाँ हो रही है, हमारे कौम की बदनामियाँ हो रही हैं। आपका कौम तो सर क्या लगता है कि आपका कौम ऐसा है? हमारा कौम तो ऐसा नहीं है। हमारे कौम तो किसी को जो है ना कोई गलत काम करने की इजाज़त देता नहीं है। आपके कौम ने तो बहुत सारा ऐसा इतिहास रचा जो भारत भी फख्र करता है। वो इतिहास दोहराया क्यों नहीं जा रहा है?
बिल्कुल दोहराया जाएगा, क्यों नहीं दोहराया जाएगा। मौका मिलते ही अपने इतिहास को दोहराने की कोशिश की जाती है। इंसानियत शर्मसार हो रही है और इंसान को इंसान समझा जाए और इंसान को किसी जाति मजहब से उसका वास्ता नहीं है। इंसानियत को जो शर्मसार हो रही है ऐसी घटनाओं, उस पर रोक लगनी चाहिए ना सर। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। अगर आप जज रहिएगा और आपके समाज के लोग आफ्ताब और शकील जैसा लोग को कौन सा सजा दे देते और आप जज रहते तो कानून से बढ़ करके उसको सजा देने का जो है ना कोशिश करेंगे। तालिबान वाला सजा समर्थक हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तालिबान में जो इस तरह से चौराहे पे ऐसे अपराध करने वालों को सजा दी जाती है, क्या भारत में भी ऐसा लागू होना चाहिए कि कि नहीं? हमारे भारत का कानून जो है ना बड़ा सोच समझ कर कोई कदम उठाता है। मान के चलिए कि आप कुछ ज़माना पहले कसाब का नाम आपने सुना होगा। कसाब कसूरवार था, आतंकी था, मगर उसको कितना दिन तक उसकी सेवा की गई। हमको जब पता चल जाए कि ये फला आदमी कसूरवार है, 8 दिन 10 दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल मोइन खान जी थे, जो मुस्लिम समाज सेवी हैं और इस मुद्दे पे इनकी भी राय यही है कि कोई भी ऐसा जो गतिविधि करता है, जो कानून के साथ छेड़छाड़ करता है, लॉ एंड ऑर्डर को क्षति पहुंचाता है, हमारी बहू बेटियों को काटता है, मारता है, या जो इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। और मैं अन्य लोगों से भी यही मांग करता हूँ कि जो लोग ऐसे मुद्दों पर कमेंट करते हैं तो थोड़ा शर्मिंदगी इनके समाज को भी झेलनी पड़ती है। तो इंसान बने, और इंसानियत से बड़ा धर्म इस धरती पे कोई नहीं है। जो देश, इस देश में अब्दुल हमीद जैसे लोग और अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने इस देश के विकास के बारे में सोचा है, इस देश की तरक्की का सपना देखा, सारे लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जो वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, जो आवाज़ आपके लिए उठाते हैं, वो अन्य लोगों तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।